डीएचए वैली डीएचए फेज 7 में किन सेक्टर्स के अंदर घरों की कंस्ट्रक्शन करना आपके लिए मुफीद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उर्वा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डीएचए वैली फेज 7 के कुछ सेक्टर्स के रेट का कंपैरिजन करेंगे बहरिया टाउन फेज 8 के कुछ सेक्टर्स के साथ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मौसूल होती रहे। डीएचए वैली के रेट्स का कंपैरिजन किया जाए फेज 8 के कुछ सेक्टर्स के साथ, जो कि फेज 8 के लास्ट के सेक्टर्स हैं, तो पिछले 5 सालों में फेज 8 के इन सेक्टर्स में आबादकारी देखने को मिली है। इवन कि अगर हम डीएचए वैली की बात करें तो डीएचए वैली के अंदर मैनेजमेंट के एंड से जिन घरों की कंस्ट्रक्शन की गई है उससे हट के क्लाइंट्स का जो रिस्पांस था हाउसेस की कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो कोई इतना तसल्ली बख्श नहीं था। क्या वजह है कि डीएचए वैली के रेट्स आज भी कंस्ट्रक्शन लेटर के साथ 5 मरला का जो प्लॉट है आपको ऑलमोस्ट 35 से 45 लाख के बिटवीन में 5 मरला कंस्ट्रक्शन लेटर के साथ आपको प्लॉट मिलता है। जबकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं बहरिया फेज 8 सेक्टर एम के साथ, अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं राइट नाउ आपको पोजेशन प्लॉट 75 से 80 लाख रुपीस का मिलता है। पिछले 5 साल का मवाजना किया जाए बहरिया फेज 8 और डीएचए वैली का, हम यहाँ अपनी वीडियो में गूगल मैप से हेल्प लेंगे। पिछले प्रीवियस 5 ईयर का रिकॉर्ड जो ऑलमोस्ट 2019 से ऑनवर्ड अभी तक की सिचुएशन है, उसमें बहरिया फेज 8 में हाउसेस की कंस्ट्रक्शन पर बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। ये ऑलरेडी आबादकार एरिया था, वहाँ पे कमर्शियल रेजिडेंशियल पूरी तरह से आबाद हैं। डीएचए वैली में जो प्लॉट डायमेंशन है उसमें 5 मरला और 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। राइट नाउ अगर आप कंस्ट्रक्शन लेटर के साथ 5 मरला प्लॉट की परचेजिंग करते हैं तो तकरीबन 35 से 45 लाख के बिटवीन आपकी डील फाइनलाइज होती है। डिपेंड करता है कि अगर बुलीवर्ड या कॉर्नर का कोई ऑप्शन है तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा एक नॉर्मल प्लॉट से। इसी तरह अगर हम बहरिया फेज 8 के कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 5 मरला पोजेशन प्लॉट 75 से 80 लाख रुपीस में मिल जाता है, और अगर 8 मरला प्लॉट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के बजट में मिलता है। जबकि वैली के अंदर आपको 8 मरला ऑल ड्यूज क्लियर विद कंस्ट्रक्शन लेटर 50 लाख से 55 लाख की रेंज में मिलता है। बहरिया फेज 8 और डीएचए वैली के इन प्लॉट्स का कंपैरिजन करने का बेसिकली मकसद ये था कि जो एम ब्लॉक है उसके प्लॉट डायमेंशंस भी एज पर सेम है। जिस तरह वैली के अंदर 5 और 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट की कटिंग है, इसी तरह सेक्टर एम के अंदर भी 5 और 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट की कटिंग है। डीएचए फेज 7 के ऐसे कौन से सेक्टर्स, ऐसे कौन से ब्लॉक्स हैं जहां पर अगर आप अपनी हाउसेस की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। डीएचए फेज 7 में लिली सेक्टर जहां पे डीएचए होम एग्जिस्ट करते हैं, ये बहुत अच्छा ब्लॉक है। अगर आप अपने हाउसेस की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे नियरेस्ट जो कमर्शियल है वो मिलेगा। इसके अलावा मस्जिद स्कूल्स की फैसिलिटी मिलेंगी। डैफोडिल एक अच्छा ब्लॉक है, एक अच्छा सेक्टर है, हाइटेड है और ओलियंडर और लिली के मिड में वाक़ है। तो यहाँ पर भी अगर आप अपने हाउसेस की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपके लिए ये एक बेनिफिशियल पोर्शन रहेगा। सेक्टर ब्लू बेल बोगनविला बहुत अच्छे ब्लॉक्स हैं। ब्लू बेल की बात करें तो इसको डीएचए फेज 6 से कनेक्टिविटी मिलती है, इसको आप एक्सेस ले सकते हैं। और अगर बोगनविला की बात करें तो बोगनविला सेक्टर कलर सईदा से एक्सेसिबल है। इस सब के अलावा मैग्नोलिया सेक्टर ओवरसीज सेक्टर है, और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर हाउसेस की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको ओलियंडर और बोगनविला से एक्सेस हासिल है। ब्लू बेल से भी आप इस ब्लॉक तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये तमाम तर वो सेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपसे बात की है कि जहाँ आपके हाउसेस की कंस्ट्रक्शन आपको बेनिफिट्स दे सकती हैं, और ये वो एक्सेसिबल पोर्शंस हैं कि आप मल्टीपल वेज से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। डीएचए वैली की इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइम से लोगों ने अपनी फाइल्स को होल्ड किया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा गाइड करते चलें कि जब मार्केट थोड़ी डाउन हो, स्लो हो, उस टाइम परचेजिंग किया करें। जब कोई पोजीशन या बैलेटिंग के रिजल्ट्स आने वाले हों या कोई ऐसी तकरीब हो तो उसके फर्स्ट वीक में आप अपनी फाइल्स को सेल किया करें। मोस्टली होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर रेट तेज़ होते हैं, तमाम इन्वेस्टर्स अपनी परचेजिंग कर लेते हैं
और वो फेड अप और परेशान इसलिए हो जाते हैं कि जब मार्केट स्लो होती है, डाउन होती है, देन वो उनको सेल करते हैं और फिर उन्हें लॉस होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मजीद वेट करते हैं कि और रेट्स अच्छे होने की सूरत में ही हम अपनी फाइल्स को सेल करेंगे। एक और बात जो मल्टीपल क्लाइंट्स की कॉल्स में पूछी जाती है कि कैसी फाइल्स जो बैलेट का हिस्सा बनेंगी। यहाँ पर अगर आपके पास ओपन फाइल्स हैं तो आपने ओपन फाइल्स को अपने नाम पर क्लोज करना है। उसको प्रॉपर ऑन ग्राउंड रियलिटी में, ऑन ग्राउंड फिजिकली उसकी जो एक एग्जिस्टेंस बनती है वो तब बनेगी जब आपके नाम पर वो प्रोसीड हुआ होगा। उसके जितने भी ड्यूज पोर्शन हैं, चाहे वो आपके डेवलपमेंट की पोर्शन है, एक्सीलेशन के पोर्शन है, जैसे जैसे आप मैनेजमेंट को पे करते जाएंगे आपकी फाइल कमिंग बैलेट का हिस्सा बनेगी। फर्दर आगे जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगी, देन उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन और पोजेशन अप्लाई होगा। अगर बात करें डीएचए वैली की डेवलपमेंट की, तो डीएचए वैली 2025 में डेवलपमेंट पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। मैनेजमेंट के एंड से यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर काम हो रहा है और हमेशा यही देखते रहें कि मैनेजमेंट ही कंस्ट्रक्शंस करेगी या उनकी तरफ से इम्प्रूवमेंट आएगी। तो जब तक आप अपने प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट करेंगे, जो प्रोजेक्ट की ग्रोथ है वो तब तक पॉसिबल नहीं होती। डीएचए वैली से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप इस पर कांटेक्ट करें। अगर आपके पास कोई फाइल है, आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको उसके अगेंस्ट एक अच्छी ऑफर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।